प्रदेश में समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की सीमा को बढ़ाने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। तो वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि सभी किसानों की पूरी सफल समर्थन मूल्य पर खरीद होनी चाहिए। आंजना ने कहा कि वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में निर्णय केंद्र सरकार को करना है। इसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखकर मांग भी कर चुके हैं। मंत्री आंजना ने कहा कि क्या आप भी देखिए A1 टीवी से सहकारिता मंत्री की खास बातचीत। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के बावजूद भी इस बार सहकारिता विभाग ने फसल खरीद का राजफेड के माध्यम से एक रिकॉर्ड कायम किया। इस बार पिछली बार की तुलना में 1100 करोड़ रुपए की अधिक समर्थन मूल्य पर खरीद हुई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश का किसान आंदोलनरत है और खरीद सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सहकारिता विभाग ने इस लॉकडाउन के बावजूद बड़ी उपलब्धि हासिल की, बड़ी तादाद में इस बार फसलों की खरीद हुई पिछली बार की तुलना में, लेकिन इसके बावजूद भी किसान आंदोलन पे उतारे हुए और वो फसल खरीद की डिमांड कर रहे हैं कि सीमा को बढ़ाया जाए। निसंदेह सहकारिता विभाग ने लॉकडाउन के बावजूद बहुत अच्छी खरीद की है और ये कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सहकारिता विभाग राजस्थान ने जो समर्थन मूल्य पर खरीद की है वो हिंदुस्तान में सबसे अव्वल रही है। तो ये हमारे अधिकारियों की मेहनत की वजह से हो पाया, इसलिए और किसानों की मांग को मैं बिल्कुल जायज़ मानता हूँ। उन्होंने जो मांग रखी है कि उनका माल खरीदना चाहिए, तो मेरी मान्यता है कि मैं तो इस मामले में पत्र भी मेरी सीमा के अनुसार लिख चुका हूँ। मैंने केंद्रीय कृषि मंत्री को भी पत्र लिखा है और माननीय सीएम साहब को भी पत्र लिखा है। मैं जब भी आपकी वीसी हो प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लिखना मेरा उचित नहीं है, मेरे को मुख्यमंत्री जी लिखेंगे तो ज़्यादा असर होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जिस किसान ने भी जो भी जिन्स बोई है और समर्थन मूल्य से अगर कम मूल्य में बाजार में बिक रही है तो उस सभी किसानों की खरीद होनी चाहिए। ये टारगेट गलत है कि 25% की खरीदेंगे, 30% की खरीदेंगे, 35 की खरीद लेंगे, 40 की खरीद लेंगे। 40 तक तुम खरीद लोगे तो किसी पे एहसान करोगे? मतलब 60% किसान जिनकी नहीं खरीद पाओगे, वो उन्होंने क्या किसी की गाय मारी है क्या? उन्होंने क्या गुनाह किया? बेचारा वो भी किसान है। तो सभी किसानों को खरीदने चाहे वो 10% फसल खरीदे उसकी, लेकिन समस्त किसानों की खरीद होनी चाहिए, ना कि केवल 40% किसानों की या 30% किसानों की खरीद करनी चाहिए। तो मैं तो मेरे हिसाब से प्रयासरत हूँ, लेकिन निर्णय तो भारत सरकार को करना है और भारत सरकार को जिस माध्यम से मैं कह सकता हूँ वो मैंने मेरी अप्रोच पूरी कर ली है। हर किसान से खरीद होनी चाहिए और मैं तो इस पक्ष में भी हूँ कि भावांतर योजना लागू होनी चाहिए कि जो डिफरेंस हो बाजार में और समर्थन मूल्य पे वो पैसा किसान के खाते में डायरेक्ट चला जाए, कोई खरीद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। ना तो बारदान चाहिए, ना ट्रांसपोर्ट चाहिए, ना इतनी पूंजी की आवश्यकता होगी, ना माल खराब होगा, ना चूहे खाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब करेंगी तो भारत सरकार ही। सर, इस महामारी के दौरान जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हुई, माना जा रहा है कि कृषि के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन जब किसान की आय को दोगुना किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा और खर्चा कम किया जाएगा, सहकारिता विभाग क्या ऐसी योजनाएं ला रहा है, किस प्रकार से किसानों की मदद कर रहा है ताकि किसान मजबूत हो सके, आत्मनिर्भर बन सके और देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूत कर सके? सहकारिता विभाग के संसाधन कम है, भारत सरकार को ही आय डबल करनी है, कृषि विभाग को नई नई योजना बनानी चाहिए। सहकारी विभाग तो केवल थोड़ा बहुत विपणन का काम जो भारत सरकार दे देती है वो करती है। हम समर्थन मूल्य पे खरीद करते हैं और किसानों को ऋण देने का काम करते हैं, अल्पकालीन फसली ऋण। तो इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उन्होंने समय समय पर कम ब्याज पर लोगों को कृषि के लिए अल्पकालीन ऋण दिया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नया प्रयोग किया है कि जिन किसानों का समर्थन मूल्य माल खरीदा नहीं गया और उनको पैसे की आवश्यकता है, तो वो अगर सस्ते भाव में अपना माल नहीं बेचना चाहे तो वो जीएसएस पर अपना माल रहन रख दे और उसका 70% पैसा वो उठा ले और उस पर केवल 3% ब्याज लगेगा। तो ये एक प्रयास है सरकार के द्वारा सहकारिता के मार्फत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये किया है और इससे भी तसल्ली होती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि समर्थन मूल्य में अगर डिफरेंस है तो समस्त माल सरकार को खरीदना चाहिए, परसेंटेज वाइज खत्म करना चाहिए, जब भी किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अन्यथा नहीं होगी। या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत सरकार को ये निर्णय कर देना चाहिए कि समर्थन मूल्य हमने घोषित किया, लागत के आधार पर घोषित किया, किसान की कितनी लागत आ रही है, कितना खाद लग रहा है, कितना बीज लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, कितनी बिजली का खर्चा आ रहा है। उसके बाद आप अनुमान लगा के समर्थन मूल्य घोषित करते हो, गेहूँ का 1900 रुपये होता है। तो बाजार में
मंडी में भाव ही 1900 रुपये से गेहूं का शुरू होना चाहिए, ना कि 1800 या 1600 से होना चाहिए। और अगर इस भाव पे कोई व्यापारी खरीद लेना है तो समस्त जितनी पैदावार है सब सरकार को खरीदनी चाहिए, जब हम किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे। खरीफ की फसल की बुआई लगभग हो चुकी है और कई जगह अभी भी की जा रही है। इस बार कई जगह भी बारिश नहीं हुई है। इस बार किस प्रकार से खाद बीज की तमाम जो तैयारियां की गई है? हर साल की तरह इस बार भी कई खाद की कोई कमी नहीं आने दी गई। समय रहते सब जगह खाद का बराबर सुपर फास्फेट की, डीएपी की वगैरह जो व्यवस्था थी वो कर रखी है, इसलिए कहीं से भी कोई शिकायत नहीं आई है। और किसानों को जो आवश्यकता होती है, बरसात होती है, खेतों में जाते हैं बुआई के लिए तो वो अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। और हम वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, तो आज दिन तक अव्यवस्था के नाम पर कोई शिकायत नहीं मिली है। इसका मतलब सब जगह सही व्यवस्थित चल रहा है। एक आपने ऋण पर्यवेक्षकों की भर्ती को लेकर निर्देश दिए हैं, किसी जो खाली पद है उनको भरा जाए। किस प्रकार से भर्ती की जाएगी और कब से जो पद रिक्त चल रहे हैं सहकार बोर्ड के माध्यम से इनको भरने के निर्देश आपने? काफ़ी लंबे टाइम से ये पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है और समय पर काम हो नहीं पाते हैं। हमने ये पहले प्रयास किया था और बैंकिंग में कर्मचारियों की कमी थी, तो भर्ती बोर्ड द्वारा हमने बैंक के लिए वो कर्मचारियों की भर्ती की है। वो सफलतापूर्वक एक भी शिकायत नहीं आई और सभी भर्ती पूर्ण हो चुकी है। अब ये समस्या कृषि ऋण पर्यवेक्षकों की आ रही है, तो इसके लिए भी हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। गत बुधवार को हमने मीटिंग ली थी और उसमें ये तय किया था कि जिस प्रकार से पहले भर्ती की उसी तरीके से पारदर्शिता के साथ भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, जल्दी से जल्दी भर्ती की जाए ताकि काम प्रभावित नहीं हो और विभाग अच्छी तरह से किसानों की सेवा कर सके। इस पूरे लॉकडाउन में आपके विभाग के जो कर्मचारी उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई, लगातार लोगों के बीच गए, उनको राशन की भी मदद की। आपने भी लगातार मॉनिटरिंग की, जगह जगह वैन्स गई और लोगों को मदद करी। कोरोना में सबसे खतरनाक जगह जाकर के सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने काम किया। भंडार जो हमारे हैं सभी जगह वो संभागीय मुख्यालय पर और जिला मुख्यालय पर उन भंडारों में जहाँ भी कर्फ्यू लगा उन क्षेत्रों में गाड़ियाँ लगा करके, मास्क लगा करके, और जिसमें कोई जाना पसंद नहीं करता था कि हमें कोरोना लग जाए, वैसी जगह जाकर भी कर्मचारियों ने अपनी सप्लाई जारी रखी, जिससे कोरोना में लोगों को थोड़ी पीड़ा कम हुई। तो सहकारिता विभाग ने हर मोर्चे पर अपना काम संभाला है और कोरोना से लड़ने में जो सब विभाग लग रहे थे उसमें जो काम सहकारिता के पाती आया उसको बखूबी निभाया। इसलिए मैं सभी कर्मचारियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो यह सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना जिनका कहना है कि समर्थन मूल्यों पर खरीद सीमा बढ़ाने की जो किसानों की मांग है वो जायज है और केंद्र सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए किसानों को ये जो खरीद सीमा बढ़ाकर राहत देनी चाहिए। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ पिंटू सिंह नरूका, एवन टीवी, जयपुर।